जय श्री राम। आज मैं टीवी चैनल पर देख रहा था कि रामपाल के मूर्ख भक्तों की बातें सुन रहा था, तो उनका मैं आज खंडन कर रहा हूँ। वो शिवानंद नारायण दुबे जी के बारे में अनाप शनाप बकवास कर रहे थे। उनमें सचिन दास, एक कोई गौरव नाम से है, ये एक और कोई था, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो लोग बकवास कर रहे थे मैं उसका खंडन करता हूँ। रामपाल को मैं 2000 में ही चुनौती दे चुका हूँ। तो 26 साल ज़्यादा हुए या इनके 17 साल ज़्यादा हुए, इनके बाप रामपाल को मैं बहुत पहले ही चुनौती दे चुका हूँ। वह नहीं आया, कई और बार चुनौती दी। 2013 में फिर दोबारा चुनौती दी गई तो ये साला जेल में जाके बैठ गया। पाखंडी साला गांडू कहीं का, उसकी औकात नहीं है, उसके पूरे बाप की और ख़ानदान की औकात नहीं है, इनके चेलों की तो औकात ही क्या है। साले दास लिखते हैं, वैसे भी दास प्रथा इनके यहाँ पहले से भी चालू है। ये दास हैं, सबके पैर जो दो के पीते हैं। समाज में सारे पाखंड फैला रखा है। और ये शिवानंद नारायण दुबे जी से बात करेंगे, इनकी औकात ही नहीं है। मैं तो रामानुजाचार्य का शिष्य हूँ, रामानुजाचार्य संप्रदाय का हूँ, लेकिन मेरे दिल में शंकराचार्य के लिए दिल धड़कता है। मैं इनके हर बात का खंडन करता हूँ। इनके पास किसी तरह का ज्ञान नहीं है। रामपाल को शुद्ध हिंदी पढ़ना नहीं आती है। अभी मैंने देखा आध्यात्म को ऐसे बोलता है, कुछ कोई भी शब्द शुद्ध नहीं बोल पाता है। वह क्या ज्ञान जानेगा। रामपाल तो बिल्कुल मूर्ख नाम व्यक्ति है। साले को ये भी नहीं पता न्यायालयीन प्रक्रिया क्या होती है। गया नहीं तो उसको घसीट के पुलिस मेरे सामने लेके गई है। मुर्गा बनाया है उसको, मुर्गा। वो भीख मांग रहा था वहाँ बैठ के, नहीं कहीं दांत में दर्द, ये क्या ठीक करेगा किसी का। अपने दांत का दर्द ठीक नहीं कर पाया, अपने चश्मे को नहीं उतार पाया, अपनी माँ को नहीं बचा पाया। इसकी माँ मर गई, उसको जेल भी से माँ के दर्शन, अंतिम दर्शन को भी नहीं छोड़ा गया। कितना बड़ा मूर्ख है वो। अभी तो केस चल रहा है। ये इनके शिष्य ये जानते हैं कि ये तो का कहता बरी हो गया, ये बरी नहीं हुआ, ये तो नरक भोग के आया है, नरकगामी है। अभी 12 साल का नरक भोगा है, ये फिर जाएगा जेल में। जब भी तारीख लगेगी ये जेल में जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड भर के आया है कि हम कोई सभा नहीं करेंगे, किसी से कोई ज्ञान चर्चा नहीं करेंगे। और ये एक्सेप्ट करने के बाद अब भाग रहा है। शिवानंद नारायण दुबे जी के चुनौतियों को इसने स्वीकार किया है ज्ञान चर्चा के लिए। अब भाग रहा है, अब बहाने बना रहा है कि चारों शंकराचार्यों को ले आओ, इसको ले आओ, उसको ले आओ। भाई शंकराचार्यों के शिष्यों से ही तू पहले ज्ञान चर्चा कर ले। अरे रामानुजाचार्य के किसी भी अल्पज्ञ शिष्य से ही तू चर्चा कर ले। मेरे सामने ही बैठ जाना। तू धोती क्या धोएगा, तेरे तो मैं चड्डी और पैंट भी फाड़ के रखता हूँ। तेरी चड्डियों की तो सेवा होती है, चड्डी और कच्छा की तू सेवा करवाता है। तेरे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। भीख तो तू हमेशा मांगता रहा है। दशांश दो, फलान दे दो, ज्योति पाठ के दे दो, नाम खंड का दे दो, शादी विवाह का दे दो। तू तो बहन जो बहुत बड़ा कटोरा लेके, तेरा भजन भी सुना, एक कटोरा लेके आया हूँ, कटोरा में भीख दे दो, कटोरा में भीख दे दो, ऐसे मांगता रहता है। तेरी औकात क्या है? तू तो एक बहुत बड़ा पाखंडी है। तेरा पूरा परिवार को मैं जानता हूँ। तेरा एक भाई है वो महेंद्र, वो तो बहुत बड़ा मूर्ख है, उसने पूरा कब्जा करके रखा है उसमें हैं। तेरे खिलाफ ही तुझसे बोलता है। तू है क्या? तेरी लड़कियों को मैं जानता हूँ। तू काय का अवतार है हैं? अवतार वाले बात करता है। तेरी औकात नहीं है अवतार लेने की हैं। उसको एक कबीर था, उसको भी तू बदनाम करके रखा है। बोलता है ये कबीर ने अपनी लड़की को वेश्याओं के हवाले कर दिया। कहीं कुछ कहता है ये वेश्याओं के गले में हाथ डाल के घूमता है। ये तो हमारे कबीर संत वो रूप में हमने जानते हैं। राम की उन्होंने भक्ति की है, राम के उपासक थे, राम मंत्र उन्होंने किया। ये एकदम मनगढ़ंत कबीर भगवान बन गया। कौन सा कबीर है भाई ऐसा जो भगवान बन गया हो, इसका है पूर्ण परमात्मा बन गया हो। तो पूर्ण परमात्मा अगर वो बन गया तो जे उसका अवतार बन गया। इसकी औकात कहाँ है? ये तो एक बहुत बड़ा सा भिखारी है, वहाँ से निकाला गया था, नौकरी करता था, फर्जी अंकसूचियों से इसने नौकरी की है। इसे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, संस्कृत क्या जानेगा, ये अंग्रेजी क्या पढ़ेगा, इसकी औकात नहीं है। मैं तो 7 भाषाओं का ज्ञान रखता हूँ और तू किसी भी भाषा में बोल ले, तेरी औकात नहीं है कुछ भी। और ये सचिन दास तो अपने को ब्राह्मण बताता है, ये तो मेहतर भी नहीं है, ये इसकी औकात नहीं है। फिर कहता है SC ST का हूँ। ये देख कोई मेरे पे कार्रवाई हो तो हम ST ST वाले हैं, हमारा दमन हो रहा है। अरे तुम्हारी औकात नहीं है। एक हेमंत दास था, वो झूठा साला कहीं का कुरिया, उसकी औकात नहीं है। कोरी समाज का होने के बाद धोंस देता है सबको। मैंने उसको धोंस दिया, उसके घर में घुस के गया मैं तो भाग गया साला, चूहे की तरह घुसा बैठा है कहीं किसी बिल में, मिलता ही नहीं है। उसकी औकात नहीं है हमारे गुरुओं के खिलाफ बोलने की।
तुम पहले उसके चेलों से ही आके निपट लो। इसका कोई भी बड़ा चेला, मैं फोन नंबर मांगता हूँ ज्ञान चर्चा के लिए हेमंत दास को। हेमंत दास किसी को भी नंबर नहीं देने को तैयार है, क्योंकि ये तो हार चुके हैं मेरे से, तो उससे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। रामपाल का भी मैंने चुनौती दी है, रामपाल भी आ जाए ना। उसके तो चड्डी और कच्छा वैसे उतरे फिर रहे हैं उसके तो। जेल में इतना मार पड़ी है इसको साले को टट्टी तक धुलवाई गई है। वहाँ तो नियम है, लेटरिन धुलवाना, पेशाब धुलवाना, झाड़ू लगवाना, पोंछा लगवाना और तरह तरह के काम करवाना, बागवानी के लिए उसमें सब्जियां पैदा करना, सारे काम है, कपड़े धुलवाना, पानी भरवाना, बर्तन साफ करवाना झूठे, ये सब कुछ करके आया है। फिर भी ये अपने को गुरु बताता है। क्या इसकी औकात है भाई? सबने देखा है, पूरा संसार जानता है इनको, ये कितने बड़े बदमाश हैं, कितने बड़े गुंडे हैं। ये पहले भी आर्य समाज के व्यक्ति को का मर्डर में जेल में 2 साल गया। उसके सम्मन जब आए तो सम्मन लेने के लिए तैयार नहीं, अपने गुंडे इकट्ठे कर लिए इसने और निकल नहीं रहा था। इतनी पुलिस वाले लेके गए। 2013 में बरवाला जैसा हत्याकांड हुआ, इसमें 6 लोग मारे गए, उसकी ये सज़ा काट रहा है, उसमें इसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। और ये पाखंडी लोग ये इस तरह की बातें करते हैं शंकराचार्य के खिलाफ, हमारे रामानुजाचार्य के खिलाफ, हमारे माधवाचार्य जी के खिलाफ। इनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कहीं आर्य समाज में घुसा, कहीं राम भक्ति में घुसा, कहीं कहीं घुसा, इसको कहीं कोई आश्रय नहीं मिला। तो सीधा इसने कबीर पंथ अपना लिया और कबीर पंथ में भी कबीर दास जी को बहुत बड़ा बदनाम किया। ये इससे ज़्यादा मूर्ख मैंने दुनिया में नहीं देखा। ये तो बहुत बड़ा पाखंडी है। और इसके चेले महापाखंडी साले, नरक के गामी, अभी नरक होके आए और इनको नरक में ही ले जाएंगे, सारे चेले नरक में जाएंगे। इनकी कोई औकात नहीं है कहीं पर भी बात करने की। ये क्या बात करेंगे? इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। द्विवेदी को 2 ग्रंथ बताता है। अरे भाई, अगर कोई बहुगुणी हो तो वो बहुत ग्रंथ होंगे उसके पास में है। ज्ञान तो सब किसी की धरोहर नहीं है, ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन तुम लोगों ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तुम तो मूर्खों की टोली बना के बैठे हो। तुम्हारी औकात मुझे पता है, तुम क्या हो। कोई भी मेरे सामने तो आ जाए तो उसके मैं सारे कपड़े फाड़ दूंगा, नंगा करके भेजूंगा। है क्या उनके पास में, सालों कमीनों के पास में? भाई ST ST एक्ट क्या है ये? ST एक्ट है? तुम लोगों को ज्ञान है ना, तो ज्ञान चर्चा के लिए आओ ना, और उसको चुनौती स्वीकार कर ली तो आओ ना। फिर तो क्यों भाग रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो? अपने लोगों को बैठा के कमरे में और इस तरह की बातें करते हो मूर्ख को।